जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, गेहूं की खेती सभी क्षेत्रों में होती है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन गेहूं की फसल अगर 60 से 70 दिन की होने पर हो और इसमें कुछ इस प्रकार से खाद प्रयोग की जाए तो आपको रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। तो आप जानना चाहेंगे कि इस मध्य हमें कौन सी जो है खाद गेहूं में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी पैदावार हो सके। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, बहुत से किसान सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं। पारंपरिक फसलों से ही किसानों को अच्छी पैदावार लेने की चिंता रहती है। इसलिए किसान भाई हमेशा गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए नए नए नुस्खों की तलाश में रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप गेहूं से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये खाद कोई खास नहीं है और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन किस समय प्रयोग करना है इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल किसान अच्छी पैदावार के लिए गेहूं बुआई के समय और पहली सिंचाई के समय उसमें पोषक तत्वों का पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जब फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो उस समय किसान फसल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण उपज में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए अगर 60 से 70 दिन की होने पर फसल को कुछ अलग पोषक तत्व और एनर्जी उपलब्ध करा दी जाए तो फसल का उत्पादन काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से आप उपज को कम से कम 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। तो इस अवस्था में कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही फसल जो है 60 से 70 दिन की होती है तो पौधे के तने पर गांठ बनना शुरू हो जाती है, जिस कारण पौधे को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको NPK 20-20-20 का 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। अगर इसमें आप यूरिया भी शामिल करना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी इसमें मिला सकते हैं। साथ ही अगर फसल में जिंक की कमी आपको दिख रही है तो इसमें आपको एडिटाचिलेटेड जिंक जो है 12% प्रति एकड़ 150 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। यानी आप एक ही स्प्रे में काफ़ी कमियों को पूरा कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि 60 से 70 दिन के बाद जहां हम किसान भाई खाद या गेहूं की फसल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसी समय जो है फसल को तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार अगर आप गेहूं की फसल में इस प्रकार के तत्वों का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं के उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इसके प्रयोग से पहले आप एक बार इसके बारे में और भी जानकारी ले लें, उसके उपरांत ही खेती में प्रयोग करें। और हमें आशा है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है, केवल NPK ही है जो हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं और साथ ही इसमें जिंक और यूरिया वो भी आप प्रयोग करते हैं। लेकिन समय की बात है, अगर आप इस समय में प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होने के चांसेस जरूर हैं। दोस्तों, ये तो रही एक गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार के लिए छोटी सी जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।